इस वीडियो में बात किया जाएगा सीबीआईसी की तरफ से जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके बारे में। हर 10 साल में ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि हमें कौन सी पोस्ट की ज़रूरत है, कौन सी पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, और क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, क्या चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। प्लस जितना मैं समझाऊँ वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इन केस अगर मुझसे कोई गलती होती है डेफिनेटली जो है आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी चीज़ कोई भी बंदा जो है परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी हो सकता है मुझसे इसमें कुछ चीज़ों में गलती हो जाए, तो वो चीज़ आप डेफिनेटली जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप बता सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनसे हमें इतना मतलब नहीं है। जो मेन चीज़ है इतना मैं अभी इसमें समझा, इसमें दो चीज़ें की जाएंगी। जो आपका जो ईए है, यहाँ पे दो ईए होंगे, एक आपका ईए हो गया, दूसरा कहलाएगा ईए इंस्पेक्टर ग्रेड 2। अब ये प्रमोशन के सिनेरियोज़ हैं जो कि नए जो जैसे कि आरआर है उसके आने के बाद जो है किस तरीके से वर्क करेंगे। इंस्पेक्टर ग्रेड 2 से आपका बनेगा इंस्पेक्टर ग्रेड 1। जो इंस्पेक्टर ग्रेड 1 है वो लेवल 7 की पोस्ट है। इट मीन्स कि आप इसे कह सकते हैं जो करंटली जो जीएसटी इंस्पेक्टर, पीओ एग्जामिनर और ये सब कुछ जो होते हैं, उससे कितना टाइम लगेगा, उससे असिस्टेंट कमिश्नर बनने में कितना टाइम लगेगा, सुपरिटेंडेंट बनने में कितना टाइम लगेगा, ये पूरा सिनेरियो है। इट मीन्स कि अब एक नई पोस्ट उम्मीद है कि अब देखने को मिलेगी, उम्मीद नहीं 100% देखने को मिलेगी अगर जो है ये चीज़ अप्रूव हो जाती है, तो जो कि अप्रूव हो ही जाएगी। इसमें कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है, तो कितना इसमें टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इसमें एक चीज़ जितना मैं समझाऊँ, डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि अगर गलत है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें आई थिंक जो टीए का प्रमोशन है, टीए जो है पूरी तरीके से प्रमोशन के थ्रू कर दी गई है। मैं इसीलिए मुझे थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है, बट लेट्स सी। अब असिस्टेंट कमिश्नर से इतना मतलब नहीं है, सुपरिटेंडेंट की पूरी पोस्ट प्रमोशन के थ्रू होती हैं। फिर उसके बाद जो है इंस्पेक्टर जो पोस्ट है जिसको प्रपोज किया गया है कि इंस्पेक्टर ग्रेड 1, इसको 100% जो है प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। और जो इसकी जो प्रपोज सेंशन स्ट्रेंथ है, अब इसमें इंस्पेक्टर में आपके सारे आते हैं, पीओ एग्जामिनर और जीएसटी इंस्पेक्टर, तो पूरी तरीके से 100% ये प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी। एंड इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको भी कम किया गया है, या देख सकते हैं एग्जिस्टिंग और जो प्रपोज किया गया है वो। लेकिन एक और चीज़ है कि जो लेवल 6 की अब ये पोस्ट है ईए जिसको प्रपोज किया गया है इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के तौर पे, उसमें 90% जो रिक्रूटमेंट होगी वो होंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इट मीन्स कि एसएससी के थ्रू, और जो 10% होगा वो होगा प्रमोशन के थ्रू फिल होगा। बाकी टीए एएसआई 100% प्रमोशन, एंड हवलदार हो गया, फिर बाद एच हवलदार 100% प्रमोशन, और जो हवलदार है वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बाकी पीसीए ऑफिस सुपरिटेंडेंट 100% प्रमोशन, एओ 100% प्रमोशन। ये अलग है। इट लाइक अब आप कह सकते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लाइक पुलिस में आप सभी को पता है कि एसआई होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है, तो लाइक अब आपको एक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखने को मिलेगी जिसको इंस्पेक्टर ग्रेड 2 कहा जा रहा है। ये 50-50 का रेशियो चलेगा इसमें, 50 डीआर 50 पीआर। टीए इसमें कहा गया है कि भाई टीए 100% प्रमोशन के थ्रू फिल होंगी। अब लेट्स सी, मैं हो सकता है मुझसे समझने में गलती हो रही हो, अगर आप भी बता सकते हैं। बट अगर ये 100% प्रमोशन के थ्रू जाती है तो अच्छी और बुरी दोनों न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई इसकी जगह पे एक लेवल 6 की पोस्ट आ रही है, तो इस लाइक आप कह सकते हैं कि 2400 की जगह आपको 4200 ग्रेड पे की पोस्ट मिली है। बुरी तो इतनी बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि उसका जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है, लगभग 30,000 के अराउंड जो है वैकेंसीज क्रिएट की जाएंगी, तो बुरा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट एमटीएस 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, और एमटीएस की भी जो करेंटली जो स्ट्रेंथ है वो है 634, जिसको बढ़ा के अब किया जाएगा 7,190, लगभग 10 गुना जो है कर दिया जाएगा। एलडीसी इसको भी बढ़ा के काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है, 1900 करेंटली है, 7500 किया जाएगा। टीए को कम किया जाएगा। एंड बाकी ग्रुप ए का ये पूरा सीन है, इससे हमको इतना मतलब नहीं है। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट का। देखिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट प्रमोशन के थ्रू होंगी, उसको भी बढ़ाया जाएगा, इसका जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाया जाएगा। पहले ये 0 थी, अब इसको 42 किया जाएगा। अब इंस्पेक्टर पीओ एग्जामिनर ये पूरा है जिसको यहाँ पे कम किया जाएगा। फिर बाद एओ, फिर मेन चीज़ है इंस्पेक्टर ग्रेड 2 ईए, जो कि करेंटली 0 है, मतलब कि अभी वो है ही नहीं, उसको लगभग 32,000 जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो क्रिएट की जाएंगी।
फिर उसके बाद ये हो गया आपका, उसमें 1000 बढ़ाया जाएगा। स्टेनो ग्रेड 1 आप इसमें देख सकते हैं, उसको भी बढ़ाया जाएगा। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। एमटीएस का आप देख सकते हैं, उसमें कितना चेंजेस होंगे। हवलदार में क्या चेंजेस होंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर बाद जो टीए है उसमें क्या चेंजेस होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। सब इंस्पेक्टर टीए, और ये जो आपको दिख रहा है ना सब इंस्पेक्टर टीए, ये टीए एएसआई की पोस्ट क्रिएट की जाएंगी। एंड इसका जो पूरा रिक्रूटमेंट होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं होगा, प्रमोशन के थ्रू होगा। तो ये पूरी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर से बता दूँ, इनकेस अगर मुझसे कोई गलती हो तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। अभी ये प्रपोजल है, अब लेट्स सी इसमें क्या कुछ होता है, क्या चीज़ें होती हैं। इस बार से तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसको हो सकता है कि अगली या उसके भी अगली बार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बाकी आप क्या सोचें वो बता सकते हैं। हैव नाइस डे।